वह महिला पूरे दिल से चाहती थी कि वह अपने पति के साथ जीवन के अंत तक साथ रहे, लेकिन जब उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं, तो उसने अपनी जान ले ली। उसने सोचा कि शायद यह कदम उसके पति को प्रभावित कर सके और मृत्यु के बाद भी उनका बंधन बना रहे। लेकिन जब उसकी आत्मा जनरल के महल में वापस पहुंची, तो उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गई। उसका पति न केवल सुरक्षित और जीवित था, बल्कि धूमधाम से एक नई रखैल से शादी कर रहा था। सास ससुर को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी और उसकी मौत पर उन्हें जरा भी दुख नहीं था। तभी महिला को सच्चाई का पता चला। उसके पति और परिवार ने उससे शादी सिर्फ उसके दहेज के लिए की थी। जैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म हुई, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे त्याग दिया। परिवार को इतना खुश देखकर महिला का दिल दुख से भर गया। शायद भाग्य को उसके दुख पर दया आ गई और वह उस दिन फिर से जीवित हो गई जब उसके पति ने मौत का नाटक किया था। उसे पता था कि ताबूत खाली है, लेकिन उसने इस राज को उजागर नहीं किया, बल्कि उसने खुशी खुशी अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना स्वीकार किया। राजा ने 100 एकड़ उपजाऊ भूमि और हजारों सोने के सिक्के भुगतान के रूप में दिए। यह जनरल के परिवार के लिए एक तरह का मुआवजा था। जनरल का परिवार यह सुनकर चुपचाप खुश हो रहा था, क्योंकि उनकी साजिश सफल होती दिख रही थी। महिला राजा की उदारता के लिए आभारी थी, लेकिन उसने तुरंत सभी पुरस्कार ठुकरा दिए। मेरे पति की कोई संतान नहीं है जो उपाधि को आगे बढ़ा सके, इसीलिए कृपया इसे वापस ले लें। मेरे पति सबसे ज्यादा परवाह सीमा पर अपने सैनिकों की करते थे। कृपया सभी पुरस्कार सीमा के सैनिकों को दे दें। यह अप्रत्याशित कदम सभी के लिए हैरानी का कारण बना। किसी ने नहीं सोचा था कि महिला ऐसा करेगी। पिछले जन्म में वह नौकरानी जिसने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया था, उसे रोकने के लिए आगे आई। नौकरानी ने दिखावा किया, जनरल ने इन संपत्तियों के लिए अपने खून से कीमत चुकाई है, आप उन्हें ऐसे कैसे दान कर सकती हैं? महिला ने बहस नहीं की, बल्कि तुरंत नौकरानी को एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं राजा के उपहारों के साथ जो चाहे कर सकती हूँ। एक नौकरानी होने के नाते तुम्हें यह बताने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही ताबूत दफनाया गया, नौकरानी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश की। महिला को अच्छी तरह पता था, पिछले जन्म में नौकरानी के शब्दों ने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। अब उसे आश्चर्य हुआ, पिछले जन्म में वह अपने पति से कभी कभार ही मिली थी, तो उसे उसके लिए इतना डीप प्यार कैसे हो गया? अचानक उसने अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस किया और वह एक भ्रम में फंस गई। उसने अपने पति को मुस्कुराते हुए अपनी ओर आते देखा, लेकिन सतर्क महिला को यह देखकर बेचैनी हुई। उसने खुद को काफी जोर से चिकोटी काटी कि दर्द ने उसे भ्रम से तुरंत बाहर निकाल दिया। महिला को समझ आया, वेदी पर मोमबत्तियों में एक मन नियंत्रण करने वाली दवा मिली हुई थी। इसका उद्देश्य उसे भ्रमित करना था, ताकि वह खुशी से आत्महत्या कर ले। फिर महिला ने जानबूझकर एवरीवन को भेज दिया, कहा कि वह अकेले रहना चाहती है। वह नौकरानी को उसका असली रंग दिखाने के लिए उकसा रही थी। जब एवरीवन चला गया, तो नौकरानी ने छिपकर महिला को देखा। यह देखकर कि महिला वास्तव में अकेली थी, वह संतुष्ट होकर चली गई। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।